अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का 10th क्लास का कंप्यूटर का टॉपिक है जी एक एक्टिविटी, जिसके अंदर हम लोग अपने एक नंबर का टेबल प्रिंट करवाएंगे। हम इसमें 2 का टेबल प्रिंट करवाने जा रहे हैं, लेकिन इसी तरह से इसी प्रोग्राम को फॉलो करते हुए हम किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हैं। जो अगर हम 2 का बना सकते हैं तो हम किसी भी नंबर का बना लेंगे। तो उसका क्या पैटर्न है जी, वो हम जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो एक एक्टिविटी है, लूप स्ट्रक्चर के फौरन बाद जो हमारा टॉपिक है प्रिंट टेबल ऑफ 2। हमने एक टेबल जो है वो 2 का वो प्रिंट करना है। तो स्टूडेंट, इसमें सिंपल पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो 2 का टेबल है वो प्रिंट होता कैसे है। हमें पता है जी, हमने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 2 इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं नंबर का इंक्रीमेंट 3, 4 and 5, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, 4 to the 8 and 5 to the 10। इसी तरह से डेफिनेटली आएगा ना, वो हम उसको कहां तक लेके जाएंगे जी, हम इसको लेके जाएंगे 10 तक, एंड 10 2s are 20। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे पास अगर आपने ऐसा कभी भी टेबल प्रिंट करना हो तो 3 तरह की डिविजन अंदर, सिंपल, इसको बहुत ज्यादा टफ नहीं लेना। ये एक ऐसी सीरीज आ रही है हमारे पास जिसमें हर बार एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे ही है। तो जी अगर यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको, इस नंबर को i से स्टार्ट करते हैं, i इज इक्वल टू 1, और इसको कहां तक लेके जाएंगे जी हम, क्योंकि हमने इसका 2 का क्योंकि टेबल प्रिंट करना है तो हम इसको 10 तक लेके जाएंगे। मींस कि हम हर बार i में 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एक नंबर का इजाफा करते जाएंगे। कहां तक जाएंगे, सिर्फ 10 तक। 10 तक जाने से मुराद ये है, हमारा पहला पीस ऑफ कोड हमने अपना एक लॉजिक बना लिया। कहां तक जाना है जी, i ने 10 तक। मींस के इसमें दूसरी जो चीज है वो ये है स्टूडेंट्स कि हम इसमें i के ऊपर कंडीशन सेट करेंगे कि जब तक i 10 के इक्वल नहीं हो जाता या i लेस देन 1 नहीं रहता, सॉरी i जो है वो लेस देन 10 नहीं रहता या i इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। क्योंकि इसमें हमने 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 0 से तो वैसे ही किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो आपका नंबर 0 कर देता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग i को 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम इसको 1 से ही करेंगे। जब भी मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम आएगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि आपने हमेशा इनिशियलाइजेशन 1 से ही करनी है। तो i जो है हमारे पास बेसिकली एक ऐसा नंबर है कि जी जो जब तक 10 से नीचे या 10 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा कोड प्रिंट होता रहेगा, कोड प्रिंट होता रहेगा। ओके, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या लॉजिक आएगा जी, नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, अपना एक ऐसी चीज कुछ रखेंगे कि जो प्रिंट करवाते जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक फिक्स नंबर से, 2 से। एक ही फिक्स नंबर है ना, और फाइनली हमने उसका आंसर लिखते हैं। तो ये था जी हमारा बेसिकली 2 का टेबल जिसको हमने बनाना है। अब इसके लिए क्या कोड होगा स्टूडेंट, उसके ऊपर बुक करते हैं कोड, या आप कह लें जी हमारे पास जो आज का प्रोग्राम है। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको सबसे पहले तो 2 तरह के नंबर चाहिए, बल्कि 3 तरह के वेरिएबल्स होने चाहिए ना, 1 2 और ये 3। इन तीनों के आंसर चाहिए ना। तो देखें, सबसे पहले तो हम 3 तरह के वेरिएबल बना लेते हैं। डेफिनेटली हमारा ऊपर आ जाएगा जी यहां पर वॉइड मेन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसकी ब्रैकेट यहां पे सबसे पहले बंद कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल गलती हमारे से ना हो। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने 3 तरह के वेरिएबल बनाए। इंट एक बना लेते हैं जी आपका जो है वो नंबर का, ठीक है। एक i का वेरिएबल होगा जो कि फॉर लूप के अंदर हम क्योंकि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नंबर का, i का, और एक आप कह सकते हैं जी आंसर का। हम उसको ans के नाम से ही बना लेते हैं, आप किसी भी नाम से स्टूडेंट्स बना सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है जी। हमने ये 3 तरह के वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर कर लिए। अब हमने यहां पर नंबर की जो वैल्यू है, क्योंकि भाई देखिए नंबर किसका है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी चीज जिसका हमने स्टूडेंट्स टेबल प्रिंट करवाना है। तो हमने जी टेबल प्रिंट करवाना है किसका, 2 का, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं 2, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 2 ताकि इसका मसला ही ना हमारे पास आए, ठीक है जी। अब इसके बाद अब हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर लूप है, हम फॉर लूप के जरिए से करेंगे। 10 बार ये कोड प्रिंट नहीं किया जाएगा हमसे, वरना हम करना चाहें तो फिर तो हम ये पूरी लिस्ट ही प्रिंट करवा लें। लेकिन अगर वो टेबल को हमने 100 तक लेके जाना हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो डेफिनेटली लूप लगाएंगे। लेकिन हम तो 10 के लिए भी 2 की टेबल के लिए जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, वो लूप के जरिए से ही करेंगे। तो फॉर लूप लगा दिया,
आई को इनिशियलाइज किया स्टूडेंट्स 1 के साथ, कंडीशन लगाई कि जब तक आई जो है लेस देन और इक्वल टू 10 रहे तो प्रिंट होता रहे हमारा 2 का टेबल, ऐसे ही है ओके। और उसके बाद आई में हर बार एक नंबर का इजाफा करेंगे, ताकि देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1 आए, इनिशियलाइज किया आई से, फिर आई में 2, फिर आई 3, फिर आई 4, हर बार आई की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है जी। ये जब कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तो हमारे पास आंसर में एक चीज आती रहे। आंसर में क्या आता रहे जी? आंसर में 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते रहे। किस तरह से? उसमें एक नंबर हो हमारा आई, यानी कि 1 समझ लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो हमारे नंबर के साथ, ये दोनों इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होते रहे, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, हम इसके सामने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं जी। उसके बाद हम लगाते हैं अपना प्रिंटएफ का कोड। क्या प्रिंट होना चाहिए कंडीशन ट्रू होने पे? तो देखिए जी, कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट ये होना चाहिए इस तरह से, पहला नंबर ये प्रिंट होना चाहिए, ये तो आई की वैल्यू होगी हर बार, तो हम इसका मतलब है फॉर्मेट आइडेंटिफायर, उसके लिए करेंगे यूज स्टूडेंट्स डी, क्योंकि प्रिंट करवानी है ना एक चीज, डी प्रिंट करवाना है जी। ओके, फॉर्मेट आइडेंटिफायर हो गया स्टूडेंट्स हमारा। दरमियान में ये मल्टीप्लिकेशन का जो है ना साइन, हमें ये भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो चले इसको लिए हम स्टैरिक यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कीबोर्ड पे आपको नहीं वो मिलेगा, तो हम उसके लिए स्टैरिक यूज कर लेते हैं। स्टैरिक प्रिंट हो, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए जी? फिर ये वाला जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर कौन सा? हमारे पास 2 है। आप यहां पे 2 लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप उसका वेरिएबल भी यूज करते हैं बहुत आसानी से, ठीक है जी। तो उसके लिए भी आपके पास नंबर होना चाहिए, इस तरह से हम उसका भी बना लेते हैं। सॉरी, ये हो गया जी डी, उसका लिए फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा यहां से आगे मैं रेस कर रहा हूं, क्योंकि हमारा लॉजिक तो बन गया हुआ है ना, अब हमने करना क्या इसमें। तो स्टूडेंट्स यहां से डी आ जाएगा हर बार, और उसके बाद इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू भी प्रिंट करना है, तो चले जी इक्वल्स टू का साइन भी लिख लें इस तरह से, ताकि वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जी आप? अपना आंसर, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, यानी कि आंसर के वेरिएबल में जो भी आएगा। आंसर भी क्योंकि इंट टाइप का है, तो यहां पर क्या लिख देंगे जी हम लोग? परसेंटेज डी। लें जी, ये हमारी जो प्रिंटिंग लिस्ट है वो रेडी हो गई। तो अब इससे होगा क्या? इसके आंसर कहां से मिलेंगे? पहले फॉर्मेट आइडेंटिफायर का आंसर कहां से आएगा जी? जो आई के लूप में होगा। तो उसके लिए अब हम वेरिएबल्स की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। हम इसको कर देते हैं रेस यहां से। अच्छा जी, सबसे पहले आई, उसके बाद दूसरा वेरिएबल कौन सा है जी? फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी का, और यहां पर क्या प्रिंट होगा? स्टैरिक के बाद हर बार 2 प्रिंट होगा ना, तो हम यहां पर नम का वेरिएबल लिख लेंगे। उसके बाद हर बार इक्वल्स टू के बाद फॉर्मेट आइडेंटिफायर एक प्रिंट हो रहा है, वो कौन सा जी? वो आंसर वाला है, तो यहां पर लिख देंगे अपना आंसर। ले जी, ये आपका सारा प्रोग्राम रेडी हो गया। फॉर लूप की जो बॉडी है वो यहां से स्टार्ट करेंगे और उसको यहां पर इस ब्रैकेट से पहले बंद कर देंगे। अब देखिएगा इसकी आउटपुट कैसे चलेगी और ये काम कैसे करेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास 3 वेरिएबल, नंबर आपने स्टार्ट कर दिया 2, और आपकी आई की वैल्यू जो है फॉर लूप में दैट इज 1। अच्छा जी, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने पे ये वाला कोड आपका चल जाएगा, नीचे वाला भी कोड भी तो चलेगा ना, लेकिन हमने उसमें से कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो इसलिए सिंपल इसके अंदर कैलकुलेशन होगी। क्या कैलकुलेशन होगी स्टूडेंट? आई की सबसे पहली वैल्यू क्या है जी? हमारे पास 1। सपोज कर ले ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? नंबर के साथ। नंबर हमारे पास कौन सा है? 2। तो 2 1 द 2, आंसर किस में चला जाएगा हमारे पास? इस आंसर के अंदर सबसे पहला आंसर ये आ जाएगा। तो ये अब प्रिंट होगा। सबसे पहला आइडेंटिफायर डी वो वैल्यू गेट करेगा आई से, और आई हमारे पास क्या है? 1। दूसरा आइडेंटिफायर स्टार के बाद ये आएगा। अब होगा कैसे? पहला आइडेंटिफायर आ जाएगा हमारे पास 1, उसकी जगह पे 1 आएगा। फिर स्टैरिक प्रिंट होगा स्टूडेंट, ये लीजिए हमारे पास स्टैरिक प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। फिर सेकंड आइडेंटिफायर वैल्यू कहां से लेगा? इस सेकंड वेरिएबल से। तो वो क्या है जी? नंबर, वो 2 प्रिंट हो जाएगा। और 2 के बाद फिर हमारे पास इक्वल्स टू का साइन प्रिंट होगा। ले जी, इक्वल्स टू भी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा? थर्ड जो हमारे पास आइडेंटिफायर है, थर्ड आइडेंटिफायर थर्ड वेरिएबल से आंसर गेट करेगा, और हमारे पास आंसर में जो भी होगा आंसर वेरिएबल में 2 होगा डेफिनेटली इस वक्त, तो वो 2 प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट, इसी तरह से ये कोड चलता रहेगा, हमारे आंसर्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। जब हम इसको एक बार और कर लेते हैं, 2 पे चले जाते हैं। सपोज कर लें जी आई की वैल्यू, क्योंकि इसके बाद जब प्रिंट होगा तो उसके बाद फौरन से कंपाइलर यहां पर इंक्रीमेंट में जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू 1 से कहां पे चली जाएगी? 2 पे। अब आई की वैल्यू कितनी है? अब आई की वैल्यू है जी हमारे पास 2। नंबर की वैल्यू हमारे पास पहले ही 2 है। ले जी, आई की वैल्यू आ गई अब 2 पे, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 2।
स्टूडेंट्स डेफिनेटली कंडीशन ट्रू होगी, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 डेफिनेटली ट्रू है भाई, नीचे आ जाएगी। तो आई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, नंबर के साथ, और नंबर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 2 जार कितना आंसर हो गया 4। आंसर में कितनी वैल्यू चली गई स्टूडेंट्स 4। ले जी, आपका आई, आपका नंबर और उसका आंसर आ गया 4। इसी तरह से वो प्रिंट भी हो जाएगा और 10 तक आपके इसी तरह से सारा टेबल जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट को आप नेक्स्ट लाइन पे शो करवाना चाहते हो। तो आप सिर्फ यहां पे ये कर लें कि इस आइडेंटिफायर के बाद आप अपना फॉर्मेट आइडेंटिफायर वो यूज कर लें, एक एन जो है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होता है, उसके लिए चाहे आप अलग से स्टेटमेंट लिख दें यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्पेस एन, सॉरी बैकस्लैश एन एन, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे हमारी नेक्स्ट आउटपुट शो होगी ना। तो इसी तरह से जब वो 10 पे जाएगा तो 10 वाला भी प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा जी 10 पे, 10 2s आर 20। 10 तक तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 10 जब होगा आई में 9 जो था, जब आई हमारा 9 था तो 9 में 1 का इजाफा होगा 10 हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू 10, एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, लेस देन वाली चाहे नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये सारा कोड चलेगा। लेकिन उसके बाद चलने के बाद फिर एक बार इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 11। तो 11 जो है 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, नो, कंडीशन यहां पर स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक कर जाएगा। लूप के फौरन बाद हमारे पास ये वॉइड की ब्रैकेट भी बंद हो रही है, तो इसका मतलब है कि फर्दर आगे कुछ भी नहीं होगा, हमारा जो कोड है वो खत्म हो गया डेफिनेटली, और हमारा जो आउटपुट है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया जाएगा। स्टूडेंट ये थी हमारी आज की एक्टिविटी, जिसमें हमने एक टेबल को प्रिंट करना सीखा है। वो टेबल किसी भी नंबर का हो सकता है, ठीक है जी, उसमें 3 का हो सकता है, यहाँ पे नंबर 3 कर देंगे, 4 का हो सकता है, यहाँ पे नंबर 4 कर देंगे। इसी तरह से एक और एक्टिविटी आएगी इंशाल्लाह, उसके वक्त फिर आपको दोबारा से अगेन आपको गाइड कर दिया जाएगा। अभी तक कोई इशू हो तो वो आप डेफिनेटली पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने